हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक कुमार आज आपके साथ फाइन आर्ट का चैप्टर इंट्रोडक्शन द एलिमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ आर्ट लेकर आया हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल एन इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट। रविंद्रनाथ टैगोर सेड दैट मैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ थ्रू आर्ट। एक आदमी अपने आप को आर्ट के थ्रू ही क्या कर पाता है, एक्सप्रेस कर पाता है। एंड एनन सेड दैट आर्टिस्ट इज नॉट ए स्पेशल टाइप ऑफ मैन बट एवरी मैन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ आर्टिस्ट। एक जो आर्टिस्ट होता है वो स्पेशल टाइप का आदमी नहीं होता है, बल्कि हर आदमी के अंदर एक स्पेशल क्या होती है, आर्ट होती है। स्टूडेंट्स, वो एक स्पेशल प्रकार का क्या होता है, आर्टिस्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द आर्ट एंड एस्थेटिक। आर्ट किसी भी टाइप में हो सकती है, जैसे कि वो पोएम लिख रहा है तो वो भी एक आर्ट है। तो इसके अंदर डांसिंग भी एक आर्ट है। कोई भी आप जो भी काम करते हैं वो अपने अंदर एक आर्ट होती है। तो सबसे पहले एस्थेटिक की सबसे पहले जर्मन के फिलोसफर अलेक्जेंडर ने 18th सेंचुरी में इसकी डेफिनेशन हमें दी थी। ये हमारी एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी इज कॉल्ड एस्थेटिक। तो इसको हम एस्थेटिक कहेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ आर्ट एंड ब्यूटी सिमिलरली, जैसे कि ब्यूटी ही एस्थेटिक होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके अंदर आर्ट इज ए वर्ब एंड एक्शन, समथिंग दैट एन आर्टिस्ट डज। आर्ट इज एन ये एक्सप्रेशन ऑफ आवर ओपिनियन, आवर इमोशंस, आवर फीलिंग्स, आवर डिजायर्स, आवर लैंग्वेजेस इन विजुअल मीडिया। इट इज एब्सोल्युटली पर्सनल। ये पर्सनल होती है, हर इंसान के अंदर एक पर्सनल होती है, पर्सनालिटी एंड ए मिरर ऑफ हिज सोसाइटी। ये भी हमारा क्या है, एक ब्यूटी का पार्ट है कि भाई एक जो सोसाइटी है उसके अंदर हमारी क्या वैल्यू है, किस नजरिए से लोग हमें देखते हैं, ये हमारा सारा किसके अंदर, ब्यूटी और एस्थेटिक के अंदर आता है। आर्ट एज ए नेसेसिटी फॉर ह्यूमंस। आर्ट ह्यूमंस के लिए क्या होती है, नेसेसरी होती है। विदाउट आर्ट कोई भी इंसान क्या नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता है, ठीक है। आर्ट हैज बीन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस सिंस एंशिएंट टाइम्स। पुराने टाइम से ही आर्ट जो है इंसान का मतलब होने और न होने के जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हमें बताता है। फाइन आर्ट के जो हमारे 5 पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1 पोएट्री, जैसे कि हम कोई भी पोएम वगैरह लिखते हैं तो हमारा पोएट्री का हिस्सा हो जाएगा। नंबर 2 में जैसे म्यूजिक के अंदर आपका डांस है, ड्रामा है, थिएटर है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, ये सभी म्यूजिक के हिस्से ही कहलाते हैं। इसके बाद जैसे पेंटिंग्स के अंदर आप कोई भी ड्रॉ करते हैं, कोई भी आप ड्राइंग बना रहे हैं, कोई भी आप पेंटिंग बना रहे हैं, वो पेंटिंग का हिस्सा हो जाएगा। स्कल्पचर के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये इसके अंदर किसी प्रकार की जो मूर्तियां बनाई जाती है इंसानों के द्वारा। मूर्तियां जैसे कि जो भी हमारी मंदिरों में लगी हुई मूर्ति होती है वो सभी किसका पार्ट होती है स्टूडेंट्स, स्कल्पचर का पार्ट होती है। इसके बाद होता है आर्किटेक्चर जो होते हैं जैसे कि बिल्डिंग्स के नक्शे वगैरह बनाना, या इस प्रकार से जो भी मतलब कोई भी मैप वगैरह तैयार करते हैं वो सभी किसके अंदर आते हैं, आर्किटेक्चर के अंदर आते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद आर्ट वर्सेस क्राफ्ट। तो आर्ट वर्सेस क्राफ्ट, इन दोनों के अंदर क्या होता है, सिमिलर हिस्सा रहेगा स्टूडेंट। सबसे पहले जैसे हिस्टोरिकली हम बात करते हैं, टर्म ऑफ क्राफ्ट वाज यूज्ड टू रेफर टू पीपल हु टुक पार्ट इन ए स्मॉल स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जो मतलब हमारी कोई भी वस्तुएं होती है उनका स्मॉल स्केल पर क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। और इसके अंदर जिस भी प्रकार से हम बात करते हैं कि क्राफ्टमैन वर पीपल ट्रेंड इन पर्टिकुलर क्राफ्ट, तो इसके अंदर क्या होता है, जो क्राफ्टमैन होता है वो पीपल क्या होता है, ट्रेंड होता है, यानी उसको उसकी जो ट्रेनिंग वगैरह होती है वो कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट्स। फंडामेंटल ऑफ आर्ट्स के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1 लिम्स ऑफ आर्ट्स, नंबर 2 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, नंबर 3 प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स। हम बात करते हैं सबसे पहले इसके अंदर लिम्स हमारे कितने होते हैं स्टूडेंट्स, लिम्स हमारे 6 होते हैं। नंबर 1 पे होता है रूप भेदा, नॉलेज ऑफ अपीयरेंस इज कॉल्ड रूप भेदा। नंबर 2 होता है इसके अंदर ये प्रमाण के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, करेक्ट मेजरमेंट एंड स्ट्रक्चर। जो भी स्ट्रक्चर होता है, करेक्ट मेजरमेंट, प्रोपोर्शनल वगैरह उसका सही है या नहीं है, वो हमारा प्रमाण कहलाएगा। इसके बाद होता है भाव के अंदर क्या होता है, एक्शन ऑफ फीलिंग एंड फॉर्म्स। जो हमारी फीलिंग्स होती है वो उसके अंदर रिप्रेजेंट की जाती है। इसके बाद होता है लवण्य योजना, आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो हमने कुछ बनाया उसके अंदर ब्यूटी है, जो ग्रेस है वो हमारी उसके अंदर आ रही है या नहीं आ रही है। इसके बाद आता है
सदृश्य, सदृश्य के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारा जो एक्चुअल हमने जिस चीज का फिगर बनाया है क्या वो बना है या नहीं बना है। इसके बाद होता है स्टूडेंट्स वर्णिका भंगा, वर्णिका भंगा के अंदर क्या होता है, कोई भी कलर्स वगैरह तो आपने उसके अंदर यूज किए हैं क्या वो हमारे सही है या नहीं है, यानी कि आर्टिस्टिक मैनर्स ऑफ यूजिंग आर्ट मटेरियल सच एज ब्रशेज है, कलर्स है, पेंटिंग्स है। तो इस प्रकार से जो कंप्लीट पेंटिंग है वो फॉर्म्ड एंड हैंड ऑन ए प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर प्लेस के ऊपर और प्रॉपर तरीके से बनाई गई है। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉइंट ए डॉट। ए डॉट इज द फर्स्ट एंड सिंपलेस्ट एलिमेंट ऑफ आर्ट। डॉट एक जो है हमारा सिंपल से सिंपल पॉइंट होता है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट कुछ भी नहीं होती है। इसके बाद आता है लाइन, ए ब्रेथलेस लेंथ इज कॉल्ड लाइन। लाइन इज ए डॉट दैट वेंट फॉर ए वॉक। जब पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाता है, पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाता है और एक लाइन के अंदर वो चल रहे हैं तो हमारी क्या बन जाती है स्टूडेंट्स, इसके अंदर लाइन बन जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं सम इंपोर्टेंट इफेक्ट ऑफ लाइंस। लाइंस के जो टाइप है उसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स। वर्टिकली लाइन शोज हाइट, यानी कि जो हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं उसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। होरिजेंटल, होरिजेंटल के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी हमारी टेढ़ी लाइंस होती है ना उनको हम क्या बोलते हैं, होरिजेंटल लाइंस बोलते हैं। डायगोनल्स ये मूवमेंट के लिए यूज की जाती है। डायगोनल मीन्स बिल्कुल न तो स्टैंडिंग है और न ही ये हमारी ओरिजेंटली, उनसे जैसे मिडल में मतलब जो लाइन आएगी वो डायगोनल लाइंस कहलाती है स्टूडेंट्स। कोनिकल लाइंस, कोनिकल लाइंस टू डायगोनल्स लाइंस जब मिलती है तो उनसे क्या बनता है, कोनिकल लाइंस बनती है। इसके बाद होती है रेडियल लाइंस। रेडियल लाइंस के अंदर जैसे सर्कल का एक पार्ट यानी कि गोलाई के अंदर बनी हुई कोई भी आर्क जो होती है हमारी वो कोनिकल लाइंस कहलाती है। इसके बाद होती है स्पाइरल, स्पाइरल के अंदर बिल्कुल गोल गोल घूम जाती है लाइंस तो हमारी स्पाइरल हो जाती है। रिदम, रिदम के अंदर क्या होता है कि कोई भी लाइन पूरी तरह से मतलब न तो राउंड होती है और दो तरफ से राउंड होती है स्टूडेंट, जैसे एस जो है वो हमारा रिदमिक के अंदर काउंट हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म एंड शेप। फॉर्म, फॉर्म के अंदर देखना एफ फर्स्ट, ओ ऑर्गेनिक, आर इज रिवोल्यूशन, एम इज मैटर, यानी कि फर्स्ट ऑर्गेनिक रिवोल्यूशन मैटर, ये हमारा फॉर्म होता है। और शेप, शेप हमने जो भी बनाई है जैसे कि स्क्वायर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, क्यूब है, इस प्रकार से जो भी हमारी फॉर्म होती है इसके अंदर वो हमारा कहलाता है स्पेस। स्पेस अंदर, स्पेस स्टूडेंट्स इसके अंदर सबसे पहले देखिए मैं बताता हूं, किसी भी ड्राइंग के अंदर टू टाइप के स्पेस होते हैं स्टूडेंट्स, पॉजिटिव स्पेस एंड नेगेटिव स्पेस। पॉजिटिव स्पेस यूज्ड इन आर्ट, यूज्ड इन पेंटिंग इज कॉल्ड पॉजिटिव स्पेस एंड नेगेटिव स्पेस, रिमेनिंग स्पेस बिल्कुल एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड नेगेटिव स्पेस स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें देखना होता कोई भी पेंटिंग की है उसके अंदर प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव मींस पेंटिंग के अंदर पता लगना चाहिए कि जो हमारी कोई भी थिंग हम बना रहे हैं, यदि हमने कोई ट्री, कोई भी मतलब जैसे लैंडस्केप बनाया उसके अंदर ट्री है या फिर कोई भी हिल्स वगैरह है, वो दूर की चीजें जो है दूर दिखाई देनी चाहिए, नजदीक की चीजें जो है नजदीक दिखाई देनी चाहिए, तो ये प्रोस्पेक्टिव होता है। तो किसी भी पेंटिंग के अंदर 3 मेन पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, नेगेटिव ये स्पेस, पॉजिटिव स्पेस और प्रोस्पेक्टिव होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद आती है हमारी बात कलर की। कलर की भी जो एडजस्टमेंट है वो मतलब प्रॉपर वे से आपको कलर यूज करने होते हैं कि अब जैसे कोई ट्री है, यदि आप रियलिस्टिक बना रहे हैं तो जिसका भी कलर जैसा होता है वो वही यूज किया जाता है, लेकिन जब वो हमारा क्रिएटिव होता है तो ट्री को आप रेड कलर का बना सकते हो स्टूडेंट्स। तो ये क्रिएटिव आर्ट के अंदर आता है हमारा, ठीक है। तो टाइप ऑफ कलर्स के अंदर यदि हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स जो होते हैं जिनको द प्राइमरी कलर्स आर ब्लू, रेड एंड येलो। ब्लू, रेड और येलो क्या होते हैं हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं, यानी कि ये हमारे किसी भी कलर के मिलाने से नहीं बना सकते हैं। इसके बाद आता है सेकेंडरी कलर्स। सेकेंडरी कलर्स क्या होता है, मिक्सिंग टू प्राइमरी कलर्स, एनी टू प्राइमरी कलर्स को मिलाने के बाद जो भी हमारे कलर बनते हैं वो हमारे कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, सेकेंडरी कलर कहलाते हैं। इसके बाद होते हैं ट्रिएटरी कलर्स। ट्रिएटरी के अंदर क्या होता है कि एनी 2 कलर्स यूज किए जाएंगे जिसके अंदर से एक प्राइमरी होगा और सेकेंडरी के अंदर से सेकेंडरी होता है। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूं, येलो प्लस ऑरेंज को यदि आप मिलाते हैं तो गोल्डन येलो जो है हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर बन जाएगा। इसके बाद होता है एनालॉग कलर्स। एनालॉग कलर्स के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, दीज आर द कलर्स ऑफ वन कैटेगरी और वी कैन सी सेम टाइप ऑफ द कलर्स सच दैट येलो, ऑरेंज, लेमन येलो। तो ये हमारे जो भी है एनालॉग्स कलर्स के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद होते हैं स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि अपोजिट कलर्स, जैसे कि जिस जो मतलब ठंडे और गर्म कलर होते हैं, जैसे ग्रीन है ये हमारा कोल्ड के अंदर काउंट हो जाएगा। रेड जो है हमारा वो किसके अंदर यूज हो जाता है स्टूडेंट्स, जो हमारे हॉट कलर्स होते हैं उनके अंदर यूज किया जाता है। हॉट कलर्स के अंदर जैसे मैं आपसे बात करता हूं, रेड एंड येलो आर हॉट कलर्स एंड कोल्ड कलर्स आर ब्लू एंड ग्रीन।
तो इसके बाद होते हैं न्यूट्रल कलर्स, यानी कि जो न तो इसके अंदर हॉट के अंदर आते हैं और न ही कोल्ड के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक है, व्हाइट है, तो ये मतलब हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रल कलर्स कहलाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके बाद जो है 3 प्रॉपर्टीज ऑफ कलर्स होती है। HUE, इट इज ट्रू कलर। ट्रू कलर होते हैं HUE मीन्स येलो, रेड एंड वॉयलेट आर ह्यूज कलर्स, HUE। इसके बाद होता है वैल्यू। वैल्यू के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, डिग्री और लाइटनेस और डार्कनेस, यानी कि आप जब भी कोई ड्राइंग बनाते हैं उसके अंदर 3 मीडियम्स यूज किए जाएंगे, लाइट, डार्क और मीडियम। जैसे लाइट के अंदर हम सन वगैरह से, जैसे कोई भी हमारी मतलब जैसे लाइट आ रही है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लाइट कलर्स का यूज किया जाता है। जब कोई शेडो वगैरह रिप्रेजेंट करनी है तो उसके अंदर आपको डार्क और एक मीडियम होता है जिसके अंदर न ही तो पूरी तरह से लाइट आती है और न ही पूरी तरह से शेडो आती है। इसके बाद इफेक्ट ऑफ कलर्स। इफेक्ट ऑफ कलर्स के अंदर जैसे कि रेड कलर्स होते हैं वो हमारे डेंजर के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, वॉर वगैरह जैसे दिखाना उसके लिए रेड कलर का यूज कर सकते हैं। येलो कलर जो होता है वो लाइट वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। ब्लू कलर्स जो होता है वो आप शेडो के लिए यूज कर सकते हैं, कूलनेस के लिए यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ग्रीन कलर है ये भी बिल्कुल सिमिलरली प्लेजेंट, यानी कि आप खुशी जैसे या स्प्रिंग वगैरह या कोई फेस्टिवल वगैरह दिखाना चाहते हो उसके अंदर ग्रीन कलर ज्यादा यूज किए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑरेंज कलर की। ऑरेंज कलर की जो यूज किया जाता है वो हमारा नॉलेज है या ब्रेवरी है या हीट वगैरह जैसे इनके अंदर यूज किया जाता है। वॉयलेट, वॉयलेट के अंदर क्या होता है, जैसे कोई डेथ वगैरह हो गई है उसका आपको सीन क्रिएट करना है, दिखाना है उसके अंदर, तो उसके अंदर डेथ कलर, डेथ के लिए वॉयलेट कलर का यूज किया जाता है। जैसे व्हाइट है, व्हाइट कलर आप यूनिटी के लिए यूज कर सकते हैं। ब्लैक कलर है डार्कनेस वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद होता है स्टूडेंट्स टेक्सचर। टेक्सचर होता है, टेक्सचर इज ए सरफेस क्वालिटी ऑफ मटेरियल, यानी कि कोई भी आप पेंटिंग बना रहे हैं उसका जो भी आप ग्राउंड तैयार कर रहे हैं ना पेंटिंग बनाने से पहले, वो हमारा टेक्सचर होता है स्टूडेंट्स। ये अलग अलग डिजाइनिंग मतलब हो सकती है, जैसे कि कोई दीवार की बनावट है, यदि उसकी आपने फोटो खींच ली है तो वो हमारे क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, जो ब्रिक्स वगैरह का या लकड़ी का जैसे आपने फोटो खींच लिया बैकग्राउंड में काउंट हो जाएगा, टेक्सचर कहलाता है स्टूडेंट्स। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स की बात करते हैं। बैलेंस, एक शीट के ऊपर बैलेंस होना चाहिए। जैसे आप कोई पेंटिंग बना रहे हैं उस पेंटिंग के अंदर नेगेटिव स्पेस, पॉजिटिव स्पेस, सारी चीजें मतलब बिल्कुल ध्यानपूर्वक होनी चाहिए। इसके बाद होता है स्टूडेंट्स डोमिनेंस। डोमिनेंस मीन्स यानी कि जो पिक्चर आपने बनाई है क्या वो उसके सेंटर में है या नहीं है। इसके बाद होता है स्टूडेंट्स रिदम्स। रिदम्स के अंदर जैसे कि जो आपने कलर की जैसे कि हाइट से और नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसके अंदर वर्टिकली लाइंस के रूप में यूज किया जाता है और रिदम कहलाता है स्टूडेंट्स। इसके बाद होता है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल बॉडी पार्ट्स के प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि हेड हमने बहुत बड़ा बना दिया है या जैसे बॉडी पार्ट्स, अदर बॉडी पार्ट्स में हैंड है वो आपने बिल्कुल स्मॉल बना दिया या उंगलियां बड़ी बना दी है। इस प्रकार से इसका क्या होना चाहिए, इसके अंदर रेशो सेम होना चाहिए। इसके बाद होता है स्टूडेंट्स यूनिटी। यूनिटी यानी कि वो बिल्कुल जितनी भी आपकी कंप्लीट पिक्चर बनी है विद पॉजिटिव नेगेटिव कलर्स, सारी चीजें इसके अंदर प्रोपोर्शनल जो है वो मैच होने चाहिए, या जिस चीज की आपने पिक्चर बनाई है वो सारी इसके अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स अब्स्ट्रैक्शन। इसके अंदर होता है डिक्शनरी डिफाइन अब्स्ट्रैक्शन एज एन एक्सप्रेशन और वर्क इन विच ए सब्जेक्ट इज नॉट रियलिस्टिक। जो रियलिस्टिक नहीं होते हैं ना उसको मतलब आप क्या है एब्स्ट्रैक्शन के अंदर लेंगे। ठीक है, इसके बाद होता है स्टाइलाइजेशन। स्टाइलाइजेशन के अंदर होता है स्टूडेंट्स कि आप कलर जो है वो किस स्टाइल से कर रहे हैं, किस तरीके से, किस विधि का इसके अंदर आप प्रयोग कर रहे हैं। समिंग अप। समिंग अप टू लर्न आर्ट। टू लर्न आर्ट। आर्ट कैसे सीखी जाती है उस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।